हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को मैं बता दूं दोस्तों, ये बुक जो देख रहे हैं आप मैथ मस्ती का है, जो बिपिन यादव पढ़ाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देख सकते हैं आप, स्टडी मटेरियल मैथ असाइनमेंट है, बहुत ही अच्छा बुक है। इस बुक से दोस्तों मैं 10 ऐसा प्रश्न लाया हूँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों चलिए, जो चैप्टर है दोस्तों घात, घातांक एवं करनी, पावर, इंडाइसेस एंड शॉर्ट्स, बहुत ही अच्छा बुक है जो मैथ मस्ती का बुक है। दोस्तों चलिए इसमें से स्टार्ट करते हैं। 10 प्रश्न ऐसा कौन सा है आप सभी के बीच में प्रस्तुत करूंगा, हल करूंगा शॉर्ट विधि से, बहुत आसान विधि से। लगातार हमारे वीडियो को देखते रहिए। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, चलिए पहला प्रश्न क्या है आप सभी के बीच आज लिख रहा हूँ और बना रहा हूँ। देखिए चलिए पहला प्रश्न को हल करते हैं। कैसे हल होगा ज़रा ध्यान दीजिए। प्रश्न है, यदि 6 के पावर x प्लस में 4 बराबर में 6 के पावर 7 है तो x बराबर व्हाट, यानी x का मान ज्ञात करना है, x फाइंड करना है। ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि समय लगेगा, समय न लगने के कारण मैं नहीं लिख रहा हूँ। दोस्तों चलिए इसे कैसे हल करेंगे ज़रा गौर कीजिएगा। 6x के पावर 4 6x प्लस 4 बराबर 6 के पावर 7 दिया है। यहाँ पर ज़रा गौर कीजिएगा, ये 6 और ये 6 दोनों आपस में इक्वल है। इक्वल कहने का अर्थ हुआ बराबर है। तो जब ये दोनों बराबर है आधार, तो घात आपस में बराबर नहीं बोल सकते हैं, एकदम बोल सकते हैं। तो घात को बराबर कर दीजिए, x प्लस 4 बराबर 7। जब घात को आप बराबर कर देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक इक्वेशन के रूप में आ गया, लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण हो गया। जब रैखिक हो गया तो इसे आप हल कर दीजिए। x = 7, ये माइनस में इधर आ जाएगा तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 4, 7 में से 4 गया 3, x के मान 3 आ गया। इस प्रकार से पहला प्रश्न समाप्त हुआ। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न क्या है उसे हम बनाकर आप सभी को बता रहा हूँ। चलिए इसे मिटा देते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आरआरबी ग्रुप डी शिफ्ट नंबर 3 में पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए इसे लिखते हैं। 3 के पावर माइनस में 5 है गुने 4 के पावर माइनस में 5 है गुने 5 के पावर माइनस में 5 है, इतना का मान पूछ रहा है। मान बताइए, इतना का मान बताइए। दोस्तों देखिए कैसे हल करेंगे। इससे पहले हल करने से पहले एक बात आपको पता होना चाहिए कि x a के पावर -1 रहता है तो उसे लिखते हैं 1/a, या x के पावर -1 रहता है तो लिखते हैं 1/x। सेम इसी प्रकार 3 के पावर -5 है तो उसे आप लिख सकते हैं, 3 के पावर -5 है तो 1/3 के पावर 5 लिख सकते हैं। गुना दीजिए, इसको भी उसी तरह लिखिए, 4 के पावर -5, फिर इसको भी लिखिए 1/5 के पावर 5। अब ऊपर ऊपर गुना करिए तो 1 में 1 से गुना 1 और 1 में 1 से गुना 1, तो ऊपर हो गया 1 और बाटा दीजिए। 3 के पावर 5, 4 के पावर 5 और 5 के पावर 5 है तो गुना नहीं करेंगे, 3 को 5 पर गुना नहीं करेंगे, बहुत लंबा सवाल होगा। यहाँ पर 3 और 4 और 5 को लिख लीजिए गुना में, तो 3 गुने 4 गुने 5 और सब पर पावर 5 दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 3 के पावर 5, 4 के पावर 5, 5 के पावर 5, कोई सवाल पर इफेक्ट नहीं पड़ा है क्योंकि सबका पावर उतना ही। अब इसको गुना करें, आंसर आ जाएगा 5 का 20 और 20 60, तो 1/60 के पावर 5 आंसर इसका होगा। बहुत अच्छा प्रश्न था, इसे मैंने हल कर दिया। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न लेते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न को लिखते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है। दोस्तों 5√x के पावर -3/5 और इसका पावर -5/3 और होल पावर है दोस्तों 5, इतना का मान पूछ रहा है। इतना का मान बताइए। देखिए कैसे बनेगा, ज़रा ध्यान दीजिएगा। रूट के बगल में कोई संख्या रहता है तो उसको बाटा में भेज देते हैं। क्या चीज़ में दोस्तों? बाटा में। और देखिए दोस्तों
ये x के पावर -3/5 है, तो पहले यहाँ पर x को अच्छा से लिख दीजिए और माइनस में 3/5 को लिख दीजिए। यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना दे सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये कोष्टक के अंदर है 4, तो 2 × 4 = 8 लिख सकते हैं कि नहीं। सेम उसी प्रकार यहाँ पर कोष्टक है तो यहाँ पर गुना दे सकते हैं। अब जब गुना देंगे तो माइनस में 5/3 होगा, और यहाँ पर भी क्या होगा दोस्तों, गुना में 5, और ये रूट के बगल में कोई संख्या रहता है तो आराम से उसे बाटा में भेज दीजिए। अब ये काट दीजिए, 3 से 3 कैंसिल, इस 5 से इस 5 को कैंसिल, और माइनस को काटेंगे, 2 बार गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर इस 5 से इस 5 को काट दीजिए, 1 हो गया। तो x के पावर 1 यानी x को एक बार गुना करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, x आएगा। इस प्रकार से इसका आंसर x होगा। उम्मीद करते हैं समझे होंगे। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या है। चलिए चौथा नंबर प्रश्न को देखिए क्या है दोस्तों। चौथा नंबर प्रश्न है 2 के पावर 50 का 2 गुना पूछा है। बहुत अच्छा प्रश्न। 2 गुना क्या होगा, क्या होगा? देखिए 2 के पावर 50 का 2 गुना, 2 गुना कहने का अर्थ हुआ 2 से गुना। 1/3 कहता तो 1/3 से गुना, आधा पूछता तो 1/2 से गुना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 2 के पावर 50 का अर्थ होता है गुना। बोर्ड मास के नियमानुसार आप सभी पढ़े होंगे। तो यहाँ पर गुना दीजिए, और 2 गुना है तो 2 से गुना। अब यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ नहीं है तो घात 1 मानेंगे। जैसे ही आप घात 1 मानेंगे तो आप एक नियम पढ़े होंगे घात और घातांक के नियमानुसार कि a के पावर m गुने a के पावर n होता है m प्लस में n। जब ये दोनों सेम रहता है और घातांक अलग अलग रहता है तो दोनों को जोड़ देते हैं। आधार सेम घात अलग अलग तो दोनों को जोड़ते हैं। ये दोनों सेम तो सेम उतार दीजिए, तो सेम उतार दिए, और m प्लस n यानी दोनों को जोड़िए तो 50 1 51, 2 के पावर 51 इसका आंसर होगा। 2 के पावर 50 का 2 गुना 2 के पावर 51 होगा। चलिए चौथा नंबर प्रश्न था। 5वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 5वां नंबर प्रश्न है दोस्तों, 5वां नंबर प्रश्न इधर है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न है, इसमें x फाइंड करना है। क्या दोस्तों, x फाइंड करना है। देखिए किस तरह बनेगा। दिया है 2 × 2x - 3 और बराबर में 6, तो x फाइंड करें, यानी x निकालना है। इक्वेशन है, बहुत आसान है, कुछ नहीं करेंगे। 2 दूना 4x, माइनस है तो माइनस, 2 3 6, और बराबर में क्या है 6। अब इसे उतार देंगे 4x, और बराबर में क्या है 6। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब देखिए 4x बराबर में 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। तो x बराबर में 12 और बाटा में 4 चला जाएगा, तो 4 के पारा में 12 3 बार में है, तो इसका आंसर होगा 3। इस प्रकार से इस इक्वेशन का आंसर होगा 3। 5वां नंबर प्रश्न हो गया। अब चलिए 6ठा नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कैसे हल होगा उसे ज़रा देखिए दोस्तों। इक्वेशन इसे हल कर दिए। अब देखिए 6ठा नंबर प्रश्न को। 6ठा नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है। दिया है √6 प्लस में √6 प्लस में √6 प्लस में डैश इन्फिनाइट तक है, इसका मान पूछ रहा है। यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए, कोई भी संख्या रूट में हो उसका ऐसा फैक्टर कीजिए जिसका डिफरेंट 1 का होना चाहिए। तो बोलिए आप 6 को तोड़ सकते हैं 2 × 3 में, तोड़ सकते हैं। यदि सवाल प्लस में हो तो फैक्टर जो तोड़े हैं उसमें से 12 वाला आंसर हो जाएगा। तो बोलिए दोस्तों, ये सवाल प्लस में है तो इसका आंसर हो गया 3। यदि यही प्रश्न 7 नंबर में लिख लीजिएगा, यदि यही प्रश्न माइनस में होता तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कैसे बनता। यदि यही प्रश्न माइनस में पूछा होता तो 6 का सेम उसी प्रकार फैक्टर कीजिए। तो 2 × 3, जब सवाल माइनस में हो तो छोटा वाला आंसर, और जब सवाल प्लस में हो तो 12 वाला आंसर। तो इसका आंसर 3 और इसका आंसर 2।
आई होप ये दोनों प्रश्न को आप समझ गए होंगे। अब हम प्रश्न नंबर 8वां नंबर करते हैं। देखिए कैसे बनेगा 8 नंबर प्रश्न। चलिए 8वां नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 8वां नंबर प्रश्न है रूट अंडर 42 माइनस में रूट अंडर 42 माइनस में रूट अंडर 42 डैश 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 इन्फिनाइट बराबर व्हाट। सेम उसी प्रकार प्रश्न है जो अभी मैंने पिछली बार बताया था। तो 42 को आप तोड़ सकते हैं 6 गुने 7 में तोड़ सकते हैं। सवाल प्लस में है कि माइनस में? माइनस में है तो दोनों में छोटा कौन है? 6। तो इसका आंसर हो गया 6। चलिए 9वां नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9वां नंबर बहुत ही ज़रूरी सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो अभी तक मैंने नहीं बताया था। देखिए दिया है रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 इंटू रूट अंडर 5 डैश 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 इन्फिनाइट तक, तो इसका मान क्या होगा? देखिए दोस्तों, जब कोई संख्या रूट में रहता है ना और गुना में रहता है तो दी हुई संख्या आंसर होता है। तो आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? 5 होगा। और ये 5 क्यों होगा यदि आप नहीं जानते हो तो इसका मैंने वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ, प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिएगा 5 कैसे आएगा। लास्ट नंबर सवाल है दोस्तों, 10वां नंबर प्रश्न है। रूट अंडर 6 माइनस में रूट अंडर नहीं गुना में है 6 रूट अंडर 6 इंटू रूट अंडर 6 डैश डैश इन्फिनाइट तक। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने बताया कि कोई संख्या गुना में रहता है और रूट में रहता है तो दी हुई संख्या आंसर होता है। तो दी हुई संख्या 6 है। इस प्रकार से 10 को मैंने प्रश्न कराया है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था दोस्तों। फिर ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। फिर मैंने 10 प्रश्न में अगला वीडियो में लाऊंगा। आज के लिए इतना ही। बाय बाय दोस्तों।